हेलो एवरीवन, माय नेम इज टोनी गर्ग और मैं लास्ट चैप्टर कंप्लीट किया था अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म और आज हम हमारा न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे गुडविल। आज की वीडियो में आपको इसका कंसेप्ट बताऊंगा, क्लासिफिकेशन बताऊंगा, कौन कौन से फैक्टर इफेक्ट करते हैं और मेथड्स ऑफ हाउ टू कैलकुलेट गुडविल कि क्या किस किस मेथड से गुडविल कैलकुलेट कर सकते हैं, तो सभी के बारे में बताऊंगा। तो सबसे पहले मैं आपको इसका कंसेप्ट बताता हूँ क्या होती है गुडविल। तो ये हमारा चैप्टर है गुडविल। तो सबसे पहले गुडविल क्या होता है? इज एन इंटेंजिबल एसेट व्हिच हेल्प्स टू अर्न हायर प्रॉफिट देन नॉर्मल। गुडविल क्या होती है, मैं आपको सिंपल सी लाइन में बताता हूँ। जो किसी बिजनेस की रेपुटेशन होती है, जो हमें क्या हेल्प करती है प्रॉफिट ज्यादा अर्न करने के लिए। मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूँ, उससे आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। मान के चलो वी हैव टू बिजनेसेस, ए लिमिटेड एंड बी लिमिटेड। ए लिमिटेड एंड बी लिमिटेड। देखो ये दो बिजनेस हैं, सेपरेट सेपरेट बिजनेस हैं। ये मान लो दो कंपनीज हैं, ये मान के चलो। अगर ये दो कंपनीज हैं, देखो इनके सब कुछ सेम है, रिसोर्सेज भी सेम है, मशीनरी भी सेम है, गुड्स भी सेम प्रोड्यूस कर रही है, सब कुछ सेम है, बट इनके प्रॉफिट में क्या है डिफरेंस है। तो आप बोलोगे कि अगर सब कुछ सेम है तो प्रॉफिट क्या होना चाहिए, इनका सेम होना चाहिए, बट ऐसा नहीं है। एक का प्रॉफिट ज्यादा है, एक का प्रॉफिट कम है। मान के चलो ए के प्रॉफिट है एक साल में 10 लाख और बी के प्रॉफिट है एक साल में 4 लाख। देखो अगर आप बोलोगे अगर सब कुछ सेम है, इनका सोर्स से सब कुछ सेम है, बट फिर इनके प्रॉफिट भी सेम होने चाहिए, बट ऐसा नहीं है। जो ए लिमिटेड है उसके 10 लाख प्रॉफिट है एक साल में, जो बी लिमिटेड उसके 4 लाख प्रॉफिट है। अब आप बोलोगे ऐसा क्यों है? इसका रीजन सिर्फ एक ही है, ए हैव मोर गुडविल देन बी लिमिटेड, कि ए की गुडविल ज्यादा किससे? बी लिमिटेड से। आपको ये भी पता है कि किसी बिजनेस की रेपुटेशन इफेक्ट करती है, तो हमें भी यहाँ पे दिया गया कि जो ए लिमिटेड है ना उसकी गुडविल ज्यादा है किससे? बी लिमिटेड से। अगर इसकी गुडविल ज्यादा है तो उसके प्रॉफिट क्या होंगे? ज्यादा होंगे। तो आपको क्या पता चला? जिसकी गुडविल ज्यादा उसके प्रॉफिट क्या होंगे? ज्यादा होंगे। तो गुडविल किसमें हेल्प करती है? प्रॉफिट अर्न करने में। तो ये मैंने यही लिखा कि गुडविल इज एन इंटेंजिबल एसेट। एसेट देखो गुडविल क्या होती है? हमारी एक एसेट होती है। देखो सबसे पहले एसेट क्या होती है? जो हमें हेल्प करती है फ्यूचर में प्रॉफिट अर्न करने में। तो गुडविल हमें किसमें हेल्प कर रही है? प्रॉफिट अर्न करने में। मैंने आपको यहाँ बताया ना कि दोनों में सब कुछ सेम है, बट ए लिमिटेड का प्रॉफिट क्या है? ज्यादा है। क्यों ज्यादा है? इसकी गुडविल क्या है? ज्यादा है। तो गुडविल किसमें हेल्प करती है? हमें प्रॉफिट ज्यादा अर्न करने में। तो इसलिए गुडविल क्या है? हमारा एसेट है। तो कौन सा एसेट है? टेंजिबल और इंटेंजिबल। ये हमारा कौन सा एसेट है? हमारा इंटेंजिबल एसेट। इंटेंजिबल एसेट क्यों है? क्योंकि ना गुडविल को हम देख सकते ना हम टच कर सकते। जो ऐसे एसेट होते हैं जिसको ना देख सकते ना टच कर सकते, वो कौन से एसेट होते हैं? हमारे इंटेंजिबल एसेट। और किसमें हेल्प करते हैं ये एसेट? हमें व्हिच हेल्प्स टू अर्न हायर प्रॉफिट देन नॉर्मल। ये किसमें हेल्प करेंगे? हमें प्रॉफिट अर्न करने, मैक्सिमम प्रॉफिट अर्न करने में। देखो इसकी गुडविल ज्यादा थी तो इसके प्रॉफिट ज्यादा हो गए, ठीक है। तो ये किसमें हेल्प कर रहे हैं? हमारे हायर टू अर्न हायर प्रॉफिट देन नॉर्मल। और ये कौन सा एसेट होता है हमारा? गुडविल इंटेंजिबल एसेट। तो हमें क्या पता चला? गुडविल इज एन इंटेंजिबल एसेट। कौन सा एसेट है? इंटेंजिबल। और जो किसमें हेल्प करते हैं? हमेशा हमारे प्रॉफिट ज्यादा अर्न करने में, मैक्सिमम प्रॉफिट अर्न करने में। जितनी ज्यादा हमारी गुडविल होगी उतने ज्यादा हमारे क्या होंगे? प्रॉफिट होंगे। आगे इसके मैंने आपको फीचर्स बताए हैं। तो फीचर सबसे पहले क्या आ गया? इंटेंजिबल एसेट। तो गुडविल हमारा कौन सा एसेट है? इंटेंजिबल। मैंने आपको बताया कि एसेट क्यों है? क्योंकि ये हमें हेल्प करता है प्रॉफिट अर्न करने में। और ये कौन सा एसेट है हमारा? इंटेंजिबल। ये आपको पता है कि गुडविल को ना हम देख सकते ना टच कर सकते, इसलिए कौन सा एसेट है हमारा? ये इंटेंजिबल। ये सेकंड पॉइंट, ये किसमें हेल्प करता है? हेल्प्स इन अर्निंग हायर प्रॉफिट। किसमें हेल्प करेगा ये? प्रॉफिट ज्यादा अर्न करने में। और देखो एक ही देखो, दो बिजनेस है, तो अगर दो बिजनेस है जिसकी गुडविल ज्यादा होगी, कस्टमर भी उसके पास ज्यादा जाएंगे, क्योंकि हम दोनों उसी शॉप से परचेज करेंगे ना। जिसकी रेपुटेशन अच्छी होगी मार्केट में, तो जिसकी गुडविल अच्छी होगी कस्टमर ज्यादा उसके पास जाएंगे। तो कस्टमर ज्यादा किसके पास अट्रैक्ट होते हैं? जिसकी गुडविल क्या होगी? अच्छी होगी, ज्यादा होगी। तो यहाँ पे ये पॉइंट आ गया, अट्रैक्ट कस्टमर टू कम फ्रीक्वेंटली।
टू कम फ्रीक्वेंटली, यहाँ पे कम आएगा। अट्रैक्ट कस्टमर टू कम फ्रीक्वेंटली, कि ज्यादा ज्यादा कस्टमर को अट्रैक्ट करने में हेल्प करती है। अगर कस्टमर ज्यादा अट्रैक्ट होंगे हमारी तरफ तो हमारे प्रॉफिट सेल ज्यादा होगी, अगर सेल ज्यादा होगी तो प्रॉफिट क्या होंगे हमारे ज्यादा होंगे। कैन नॉट बी सोल्ड इंडिपेंडेंटली, ये देखो कभी भी हम गुडविल को अकेले सेल नहीं कर सकते। ये किसके साथ सेल होगी? बिजनेस के साथ। अगर फ्यूचर में हमने कभी बिजनेस सेल करना हो तो उसके साथ क्या सेल होगी हमारी? फर्म बिजनेस की गुडविल। ये कभी भी अकेले सेल नहीं कर सकते, हमेशा किसके साथ सेल होगी? ये बिजनेस के साथ। इसलिए मैंने लिखा है कैन नॉट बी सोल्ड इंडिपेंडेंटली, कि कभी भी अकेले सेल नहीं कर सकते, हमेशा किसके साथ सेल होगी? ये बिजनेस के साथ। तो हमें क्या पता लगा? गुडविल क्या होती है? हमारी इंटेंजिबल एसेट होती है जो हमें किसमें हेल्प करती है? ज्यादा प्रॉफिट अर्न करने में। और यही दो पॉइंट हमारे किसमें आ गए यहाँ पे? फीचर में। और थर्ड फीचर कौन सा है हमारा? अट्रैक्ट कस्टमर टू कम फ्रीक्वेंटली, कि ज्यादा ज्यादा कस्टमर को अट्रैक्ट करने में हेल्प करती है। और इसको कभी भी हम अकेले सेल नहीं कर सकते सिंगल, इसको हमेशा किसके साथ सेल कर सकते हैं? हम बिजनेस के साथ। जब हम किसी को बिजनेस में सेल करेंगे हमारा, तो हम क्या सेल करेंगे साथ में? गुडविल। तो ये हमारी इसकी डेफिनेशन होगी और ये हमारे आगे क्या होगा? इसके फीचर्स। हाँ जी, देखो अब हम टॉपिक करेंगे नीड फॉर वैल्यूइंग गुडविल। इसका मीनिंग क्या है कि जब हम फर्म की गुडविल निकालते हैं, उसकी नीड क्यों है हमें फर्म की गुडविल निकालने की? देखो सबसे पहले हमें क्यों नीड है? चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। जब कभी फर्म में रेशियो चेंज होगी तब हमें किसकी नीड पड़ेगी? गुडविल निकालने की। क्यों? जब मान के चलो एग्जांपल हमारे ए और बी या टू पार्टनर्स हैं, ए एंड बी क्या है? टू पार्टनर्स है, रेशियो क्या है? 2:1। आज से रेशियो क्या कर रहे हैं? चेंज कर रहे हैं। अगर ये रेशियो चेंज करेंगे ना तो गुडविल की हम क्या करेंगे? एडजस्टमेंट करेंगे। तो अगर गुडविल की एडजस्टमेंट तभी कर सकते हैं जब हमें फर्म की गुडविल पता होगी। इसलिए जब भी रेशियो चेंज होगी तब हमें किसकी गुडविल नहीं चाहिए? फर्म की गुडविल की। फर्म की गुडविल कितनी है? आगे किसने नीड पड़ती है हमें? एडमिशन ऑफ अ पार्टनर। जब कभी भी न्यू पार्टनर आता है वो हमेशा दो चीजें लेकर आता है, गुडविल और कैपिटल। तो कितनी गुडविल लेनी है हमने पार्टनर से? वो अब कितना शेयर बनता है उसको गुडविल में और कितनी लेकर आएगा वो तभी पता लगेगा जब हमें किसकी गुडविल पता होगी? फर्म की। नेक्स्ट पार्टनर रिटायर्स और डाइज। पार्टनर क्या हो गया? रिटायर हो गया और डेथ होगी पार्टनर की। देखो जब रिटायर डेथ होगी, क्योंकि फर्म से जा रहा है तो सब कुछ लेकर जाएगा, तो साथ में क्या लेकर जाएगा? वो गुडविल की मनी। तो गुडविल कितनी देनी है हमें पार्टनर को? कितना उसका शेयर बनता है वो हमें तभी पता लगेगा जब हमें किसकी गुडविल पता होगी? फर्म की। आगे पार्टनरशिप फर्म इज सोल्ड एज गोइंग कंसर्न। इसका मीनिंग क्या हो गया? जब कभी हम पार्टनरशिप फर्म सेल करते हैं, बिजनेस सेल करते हैं, चलता बिजनेस, तो बिजनेस के पैसे लेते हैं, साथ में किसके पैसे लेते हैं? हम गुडविल के। कि हमने इतने साल से बिजनेस एस्टेब्लिश किया है, अपने चलता चलाया बिजनेस किसको सेल कर दिया, रन करते हुए बिजनेस जिसमें ऑलरेडी प्रॉफिट है, तो हम उससे किसके पैसे लेके? साथ में गुडविल के, जिसको हमने सेल किया है। तो गुडविल के कितने पैसे लेने हैं वो हमें तभी पता लगेगा, पहले हम किसकी गुडविल निकालेंगे? फर्म की। आगे टू और मोर फर्म्स अमल का में, जब दो फर्म ज्वाइन करते हैं तो भी किसकी नीड पड़ेगी? वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। जब पार्टनरशिप फर्म, जब हम कभी फर्म को कंपनी कन्वर्ट करेंगे तब भी हमें किसकी नीड पड़ेगी? वैल्यूएशन ऑफ गुडविल की फर्म की कितनी गुडविल है। ये हमें पॉइंट आ गई, हमें गुडविल की नीड क्यों बढ़ती है? पहला चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, कि जब रेशियो चेंज होगी तब हमें नीड पड़ेगी, जब कोई पार्टनर नहीं होगा तब हमें नीड पड़ेगी, जब किसी पार्टनर रिटायर हो या डेथ होगी तब हमें नीड पड़ेगी, जब कभी पार्टनरशिप फर्म हम जिसको सेल करते हैं तब हमें नीड पड़ेगी, जब दो फर्म अमलगामेट होंगी तब हमें नीड पड़ेगी, जब पार्टनरशिप फर्म किसमें कन्वर्ट कर ले कंपनी तब हमें किसकी नीड पड़ेगी? गुडविल की। अब यहाँ पे आ गया फैक्टर अफेक्टिंग गुडविल, कि कौन कौन से फैक्टर क्या कर रहे हैं? इफेक्ट कर रहे हैं। कौन कौन से फैक्टर क्या कर रहे हैं? हमें इफेक्ट करेंगे इसको, गुडविल को। सबसे पहले आ गया क्वालिटी। देखो दो बिजनेस हैं, मान के चलो ए लिमिटेड और बी लिमिटेड। मैं आपको एग्जांपल देखो, दो गुडविल्स हैं हमारे पास है ना, सॉरी दो फर्म्स हैं हमारे पास है। सबसे पहले कौन सी चीज इफेक्ट करेगी? क्वालिटी। देखो दो बिजनेस हैं, ए लिमिटेड
और बी लिमिटेड। देखो ए लिमिटेड की क्वालिटी अच्छी है गुड्स की बी लिमिटेड से। अगर कोई अच्छी गुड्स प्रोवाइड करेगा, अच्छी क्वालिटी गुड्स प्रोवाइड करेगा तो कस्टमर कहां पे जाएंगे ज्यादा? ए लिमिटेड के पास। तो प्रॉफिट किसके ज्यादा होंगे? ए लिमिटेड के। तो गुडविल किसकी ज्यादा होगी? ए लिमिटेड की। तो क्वालिटी भी क्या करेगी? इफेक्ट करेगी। जिसकी जैसे बिजनेस की क्वालिटी ज्यादा अच्छी गुड्स की तो उसकी गुडविल क्या होगी? ज्यादा होगी। सेकंड आ गया एफिशिएंट मैनेजमेंट। जो मैनेजमेंट क्या करती है? इफेक्ट करती है। कैसे इफेक्ट करेगी मैनेजमेंट? अगर मैनेजमेंट अच्छी होगी, कैपेबल होगी, एक्सपीरियंस्ड होगी, एक्सपर्टाइज होगी, अच्छे डिसीजन लेगी तो वो बिजनेस ज्यादा प्रॉफिट अर्न करेगा। अगर प्रॉफिट ज्यादा अर्न करेगा तो उसकी गुडविल क्या होगी? ज्यादा होगी। फेवरेबल लोकेशन। देखो ऐसे दो बिजनेस हैं, ए लिमिटेड और बी लिमिटेड। तो सबसे पहले मैंने आपको बताया था क्वालिटी। जब किसी बिजनेस की क्वालिटी ज्यादा बेटर होगी गुड्स की तो उसकी गुडविल क्या होगी? ज्यादा होगी। अगर कोई मैनेजमेंट अच्छी होगी, कैपेबल होगी, एक्सपीरियंस होगी, एक्सपर्टाइज होगी तो उसकी गुडविल क्या होगी? अच्छी होगी। और थर्ड पॉइंट है हमारा फेवरेबल लोकेशन। अब इस लोकेशन में क्या आ जाएगा? अब जैसे ए लिमिटेड है और यहाँ पे बी लिमिटेड है, ये तो है किसी रेजिडेंशियल एरिया में जहां पे बहुत लोग रहते हैं। कहां पे एस्टेब्लिश है? रेजिडेंशियल एरिया। और ये क्या है? आउटसाइड में जहां पे कोई आता जाता नहीं है। तो देखो सेल किसकी ज्यादा होगी? ए लिमिटेड की। तो ए लिमिटेड की सेल ज्यादा होगी तो प्रॉफिट ज्यादा होंगे। अगर प्रॉफिट ज्यादा होगा तो ए लिमिटेड गुडविल क्या होगी? ज्यादा होगी। तो लोकेशन भी क्या करेगी? इफेक्ट करेगी किस पे? गुडविल पे। आगे है लॉन्गर एस्टेब्लिशमेंट ऑफ बिजनेस। अब इसमें क्या आएगा? देखो ए इसको तो 50 सालों में चलते हो, इसको 10 ईयर्स में चलते हो। तो कस्टमर ज्यादा किसके पास जुड़े हुए हैं? ए लिमिटेड के पास। देखो जो ज्यादा पुराना बिजनेस होगा तो उसकी गुडविल क्या होगी? ज्यादा होगी। तो जो लॉन्गर स्टेप, जो ज्यादा लॉन्गर होगा बिजनेस उसकी गुडविल क्या होगी? ज्यादा होगी। रिस्क एसोसिएटेड विद बिजनेस, ये तो आपको पता ही है। देखो इसमें रिस्क ज्यादा है, इसमें रिस्क कम है। तो जिसमें रिस्क ज्यादा है उसकी गुडविल कम होगी, जिसमें रिस्क कम है उसकी गुडविल क्या होगी? ज्यादा होगी। तो रिस्क और गुडविल का इनवर्स रिलेशन है। जिसमें रिस्क ज्यादा गुडविल कम, इसमें रिस्क कम गुडविल ज्यादा। ये क्या करते हैं? ये मैंने कुछ पॉइंट्स लिखे जो इस पे इफेक्ट करेंगे गुडविल पे। पहले क्वालिटी आ गया, फिर एफिशिएंट मैनेजमेंट, फिर फेवरेबल लोकेशन, फिर लॉन्गर एस्टैब्लिशमेंट ऑफ बिजनेस, फिर रिस्क एसोसिएटेड विद द बिजनेस। अब हम टॉपिक करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ गुडविल। हाँ जी, अब हम करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ गुडविल। देखो दो तरह की गुडविल होती है क्लासिफाई। एक होती है हमारी परचेज्ड गुडविल और एक हमारी होती है सेल्फ जनरेटेड गुडविल। सेल्फ जनरेटेड गुडविल। देखो परचेज्ड गुडविल सिर्फ उसी में होगी जब हमने कोई बिजनेस परचेज किया है चलता, तो हमने उसको कुछ गुडविल के मनी पे किया है। तो गुडविल के अमाउंट हमने कुछ पे किया है। तो जब हम कोई बिजनेस परचेज करते हैं तो जो हम गुडविल की अमाउंट पे करते हैं तो उसी गुडविल को हम क्या बोलते हैं? परचेज्ड गुडविल। जैसे पे कैश व्हेन बिजनेस इज परचेज्ड। जब हम कभी बिजनेस परचेज करेंगे तो हम उस बिजनेस की कुछ अमाउंट, मतलब उस बिजनेस के गुडविल की कुछ अमाउंट उसको पे करते हैं तो उसी को हम बोलते हैं परचेज्ड गुडविल। आगे हमारा सेल्फ जनरेटेड गुडविल। हमने बिजनेस परचेज कर लिया है, जब हमने स्टार्ट किया बिजनेस तो बिजनेस चलता जा रहा है। जैसे जैसे बिजनेस चलता जाएगा तो उसकी गुडविल क्या होती जाएगी? बनती जाएगी। तो उसी गुडविल को हम क्या बोलते हैं? सेल्फ जनरेटेड गुडविल। और ये कभी भी हम बुक्स में शो नहीं करते, जनरेटेड इंटरनली। तो ये कैसे जनरेट होती है? इंटरनली। जैसे जैसे बिजनेस चलेगा वैसे वैसे गुडविल बनती जाएगी। तो जनरेटेड इंटरनली इज नॉट रिकॉग्नाइज्ड इन दी बुक्स। और कभी हम इसको बुक्स में शो नहीं करते। ये हम बुक्स में शो करते हैं और इसको हम बुक्स में शो नहीं करते। आपको यहाँ पे क्लियर हो जाएगा। यहाँ पे कौन सा स्टैंडर्ड है? AS 26। कभी 1 मार्क का क्वेश्चन आता है AS 26 किससे लिंक करता है तो हम बोलते हैं गुडविल। यहाँ पे क्या लिखा है?
गुडविल इज नॉट रिकॉग्नाइज्ड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट अनलेस कंसिडरेशन इज पेड फॉर इट, दैट इज परचेज्ड गुडविल। इसका मीनिंग क्या हुआ, जब तक हम गुडविल के लिए कुछ भी पे नहीं करेंगे तब तक हम उसको गुडविल को बुक्स में शो नहीं करेंगे। देखो इसके लिए हमने कुछ पे नहीं किया, ये अपने आप बनती जा रही है, तो ये अगर हमने इसके लिए पे नहीं किया तो हम इसको कभी बुक्स में शो नहीं करेंगे। मतलब परचेज टू गुडविल, देखो यहाँ पे ये लिखा है कि अगर किसी गुडविल के लिए हम कुछ पे करते हैं तो उसी को क्या करेंगे, हम बुक्स में शो करेंगे। अगर कुछ पे नहीं करते तो हम बुक्स में शो नहीं करेंगे। जो परचेज टू गुडविल, इसका मीनिंग क्या होता है, जब हम कैश पे करते हैं, देखो इसको परचेज करने के लिए हमने कैश पे किया है ना, अगर हमने कैश पे किया तो इसको किस में शो करेंगे, हम बुक्स में। इसके लिए कोई कैश नहीं पे किया, इसलिए इसको कभी बुक्स में शो नहीं करेंगे। और ये कहां पे आएगी, बैलेंस शीट में एसेट साइड आएगी, और इसको जितनी इसकी यूजफुल लाइफ होगी, जब तक हम इसको यूज करेंगे तो उतने सामान में इसको क्या कर देंगे, हम अमोर्टाइज कर देंगे। कि एवरेज थोड़ा थोड़ा करके इसको क्या कर देंगे, हम अमोर्टाइज कर देंगे, कि हम प्रॉफिट एंड लॉस में बाकी इसको राइट ऑफ कर देंगे हम। तो परचेज गुडविल क्या होती है, जब कभी हम बिजनेस परचेज करते हैं तो कुछ अमाउंट हम किसकी पे करते हैं, गुडविल की, और उसी गुडविल को हम क्या बोलते हैं, परचेज गुडविल। और जैसे बिजनेस करते हैं वैसे वैसे गुडविल बनती जाती है, तो उसी को बोलते हैं सेल्फ जनरेटेड गुडविल। ये हमेशा बुक्स में शो होगी और ये कभी बुक्स में शो नहीं होगी। तो ये हमारी क्लासिफिकेशन है, इसमें दो टाइप्स हैं, परचेज गुडविल और सेल्फ जनरेटेड गुडविल। और एएसएफपी किससे लिंक करेगा, हमारा गुडविल से। हाँ जी, अब हम इसके करेंगे मेथड्स, कि कितने मेथड्स हैं जिससे हम गुडविल कैलकुलेट कर सकते हैं। देखो मेथड्स ऑफ गुडविल, इसके 4 मेथड हैं। सबसे पहला कौन सा है, एवरेज प्रॉफिट। सबसे पहले कौन सा मेथड हमारा, एवरेज प्रॉफिट। सेकंड मेथड कौन सा है हमारा, वेटेड एवरेज। कौन सा मेथड हमारा, वेटेड एवरेज। और थर्ड मेथड कौन सा है हमारा, सुपर प्रॉफिट। और फोर्थ कौन सा हमारा, कैपिटलाइजेशन मेथड। कौन सा मेथड है, कैपिटलाइजेशन मेथड। और देखो 4 मेथड्स हैं, एवरेज प्रॉफिट, वेटेड एवरेज प्रॉफिट, सुपर प्रॉफिट एंड कैपिटलाइजेशन मेथड। ये 4 मेथड हमें गुडविल कैलकुलेट करने में क्या करेंगे, हेल्प करेंगे। और जो कैपिटलाइजेशन मेथड है ये आगे 2 पार्ट में डिवाइड किया हुआ है। कौन कौन से, एक तो आ गया हमारा कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट, एक इसका पार्ट ये आ गया, और सेकंड पार्ट कौन सा आ गया इसका, कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट। देखो मैंने आपको बताया कि हम किस किस मेथड गुडविल कैलकुलेट करेंगे, वो मैंने आपको मेथड बता दिए। पहला एवरेज प्रॉफिट, फिर है वेटेड एवरेज प्रॉफिट, फिर है सुपर प्रॉफिट, और फिर है हमारा कैपिटलाइजेशन मेथड। और इसके हम 2 तरीके, कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट एंड कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट। और ये सभी मेथड हम नेक्स्ट वीडियो में एक एक करके क्या करेंगे, इसको डिस्कस करेंगे। इसके मैं मेथड भी आपको डिस्कस करवाऊंगा और आपको एक एक न्यूमेरिकल भी करवाऊंगा, क्योंकि वो न्यूमेरिकल पेपर में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और वो आता है 4 मार्क्स का कम से कम आता है वो न्यूमेरिकल। जो नेक्स्ट वीडियो में इसके क्या करेंगे, मेथड डिस्कस करेंगे। आई होप आप सबको आज का टॉपिक क्लियर हो गया होगा। दैट्स इट, थैंक यू सो मच।